जब तक केस 20 साल ना चले तब तक इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। अगर इंस्टेंट मिल रहा है, दर्द हो रही है, अगर इंस्टेंट अगर वहाँ पे कोई रेपिस्ट है, सीधे एनकाउंटर हो रहा है, टांग ऐसे लड़खड़ाते दिखा आपने। घर तोड़ने की बात आती है तो अब्दुल का घर पहले तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके साथ शाम का घर छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब्दुल ही पत्थरबाज निकला। अगर शाम कश्मीर से लेकर शाम तक मुस्लिम पर्सन नेहरू ने बनाया, वक्त उन्होंने बनाया, उनका इस्तीफा मांगेंगे। बिल्कुल मैं मांगूंगा और मैं इसके साथ साथ इनका भी इस्तीफा मांगूंगा योगी आदित्यनाथ का, कि वो किस तरह की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी, चाहे वो नेता हो चाहे जो मर्जी हो, अगर इस तरह की धमकी देता है कि देश जलेगा या ये ऐसे होगा या वैसे होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। सवाल ये है ना कि हिंदुओं की सरकार, जब आप बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये मतलब डराने की कोशिश हो रही है ना। फिर तो ये विपक्ष कह रहा है। देखिए, ये विपक्ष ही यही कह रहा है, विपक्ष का षड्यंत्र है इसमें। सलमान खुर्शीद जैसे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये जो हालात बांग्लादेश में बने हैं वो यहाँ पे भी बन सकते हैं। और आज ही लेटेस्ट उसी अलायंस की एक पार्टनर है ममता बनर्जी, वो कहती हैं अगर बंगाल में कुछ होता है वहां जलेगा तो बिहार भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा। इस तरह की धमकी जो है ना स्टार्ट हो गई है। मतलब विपक्ष जो है ना एक पूरा एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे खेल रहा है। बीजेपी फेल है, भांपते हुए। नहीं, फेल नहीं है, फेल नहीं है। आप सुनिए, ये भाई इनका कहने का मतलब है अगर कोई नेता इस तरह से बोलता है तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो हम लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते कि भाई हम किसी भी तरह का किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, चाहे जितना बड़ा मर्जी हो। इसके लिए जरूरत है तो ठीक है, आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये न्यूज़ बना के कि राष्ट्रपति शासन लगेगा या ऐसे होगा या वैसे होगा। देखिए, जिस प्रदेश में, मेरी बात सुनिए, योगी के बयान को लेकर जो नहीं, योगी का बयान अपने आप में पूरे देश को लेकर नहीं है। वो जो है, योगी किस तरह के इंसान है वो पूरी हिस्ट्री है उसकी। कैसे इंसान है आप? वो बिल्कुल वो जो है हिंदू वोट बैंक, जो एक सोच के लोग हैं, उनको इकट्ठा करने की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मेजोरिटी अपीजम, क्या बोलते हैं उसको, अपीजमेंट। आप या तो इनसे बात कर लीजिए या मेरे से बात कीजिएगा, क्योंकि बात ये है ना, जब अपनी बात करते जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी, चाहे वो नेता हो चाहे जो मर्जी हो, अगर इस तरह की धमकी देता है कि देश जलेगा या ये ऐसे होगा या वैसे होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हर राजनेता का धर्म है कि उसको बचा के रखे, उसको लोगों को विश्वास दिलाया कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम है। हम किसी को भी गलत काम नहीं करने देंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करने देंगे। बनर्जी के बयान को समर्थन करते हैं। मैं ऐसे किसी बयान को समर्थन नहीं करता, चाहे वो ममता बनर्जी का भी हो। इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये बात सुनिए कि खुद उनका इस्तीफा मांगेंगे। बिल्कुल मैं मांगूंगा और मैं इसके साथ साथ इनका भी इस्तीफा मांगूंगा योगी आदित्यनाथ का, कि वो किस तरह की बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं। अगर इस तरह से एक नेता से बात शुरू होती है तो दूसरा नेता करता है, तीसरा नेता करता है, और हमारा होम मिनिस्टर जो है वो खाली ये देखता है कि भाई कौन सा हमारे पक्ष में बात कर रहा है, कहाँ पे विपक्ष की बात हो रही है। बस, अगर देश को एक रखना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि एक का विकास करना है। देखिए बात अब आंकड़ों के साथ बताऊंगा। एक ऐसी सरकार 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जिसने अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने एक मिनट देखो, आप सुनिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं की। ये इनका आरोप है कि वो मेजॉरिटी अपीजमेंट। अब मैं कहता हूँ, जब ये 65 साल इससे पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब ये चश्मा थोड़ा सा और गहरा नंबर वाला था, दिख नहीं रहा था। एक मिनट, आप इक्वलिटी की बात करते, बाबा साहब को ये भी मानते हैं, उन्होंने सबको इक्वल राइट दिया था। फिर एक थाली में एक्स्ट्रा क्यों परोसा कि वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों, हमारा सनातन बोर्ड क्यों नहीं, हमारा सनातन बोर्ड क्यों नहीं? तो कैंसिल करना था ना, नया संविधान बना था। क्यों नहीं? उन्होंने नहीं बनाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ नेहरू ने बनाया, वक्त उन्होंने बनाया। उसके बाद आज ये किसके हितकारी बन रहे हैं? आज किसके? ओबीसी। किसकी थी सरकार? तो किसकी थी? तो जिसकी सरकार है आज जो कांग्रेस की सरकार थी, तो वही वो बात कर रहे हैं। हटा दिया। आज हम इक्वलिटी ला रहे हैं। आज एक ऐसी सरकार आई जिसने सबका साथ सबके विकास की बात की। रोड बना होगा, अब्दुल के घर के बाहर भी बना, विजय के घर पे बाहर भी बना, और अगर कोई पॉल है, कोई क्रिश्चियन है, उसके घर के, सिख के घर के बाहर भी बना। समझना, एक मिनट समझ। घर तोड़ने की बात आती है तो अब्दुल का घर पहले तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके साथ शाम का घर छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब्दुल ही पत्थरबाज निकला, कश्मीर से लेकर शाम तक। ठीक है ना? आपने वो दुबे, कौन सा गैंगस्टर था उसका, विकास दुबे, उसका घर पे भी पत्थर चला। अभी यहाँ नोएडा
में एक गार्डन के नाम पर यहाँ त्यागी कोई उसका घर भी टूटा, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्राइम जो क्यों? बिल्कुल, मुख्तार अंसारी और कई ऐसे बाहुबली नेता जिनको टिकटें दी जाती थी इनके राज में, ठीक है, क्या कहते हैं, खाल छील दी थी एक की। एमएलए का कैंडिडेट था बीएसपी का, उसकी खाल चमड़ी सड़क पर, और फिर ये वही इनके अलायंस वाले उनको टिकट देते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं। सुनिए, आज पत्थरबाज, आज उनको निस्ता नाबूद किया, आज गुंडा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना। इनको बोलिए क्या जो इंडस्ट्रियल हमारा कभी हब हुआ करता था पश्चिम बंगाल, क्या वैसा सिस्टम वहां से आज ये गुंडा राज वहां बना है, सरेआम गोलियां चल रही हैं वहां पे भाजपा नेता के ऊपर। प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश? भाई लॉ एंड ऑर्डर की तो सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई पुलिस स्टेट बना दिया हुआ, पूरी तरह से पुलिस स्टेट बना दिया हुआ है, जहाँ पे किसी को बोलने की परमिशन नहीं है। अगर कोई मतलब इतनी जल्दी सजा दे दी जाती है कि कुछ हो जाए झट से घर तोड़ दो, किसी को उठा के गोली से उड़ा दो, तो वहाँ कोर्ट की जरूरत नहीं है, और नई पुलिस की भी जरूरत नहीं। किस निर्दोष को सजा नहीं है भाई? नहीं, एक नाम बताइएगा जो निर्दोष हो उसको घर तोड़ा गया उसको। सर नाम बताइए एक नाम। गया एक मिस्टर गुप्ता थे जहाँ गोरखपुर में, जहाँ उनको मतलब अरे नहीं, अभी आप कर रहे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अब्दुल का घर टूट रहा है, अभी आ गए आप फिर हिंदुओं पे आ गए। जो लड़की जेएनयू में पढ़ती थी, जो उनका घर टूटा था, उनका घर तोड़ा गया था, उसके बारे में ये बोला गया था ना कि इलीगल बना है, और यहाँ तक भी नहीं पता था कि वो घर किसके नाम है। उसको सरकार ने तोड़ा था नहीं तोड़ा था, उसमें क्या साबित किया सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने? ये तो वहाँ तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में एनक्रोचमेंट में कितनी रोज बिल्डिंगें टूट रही हैं जो गैर कानूनी है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी सरकारी जमीन के ऊपर कोई अगर घर बनता है, इलीगली बना जाता है यहाँ पे, तो क्या उसको बनाए रखे जाए? और आज बोल रहे हैं आपकी स्टेट प्रॉपर्टी है, आपके लिए स्कूल के लिए यूटिलाइज हो सकती है, किसी वो कमर्शियल यूज कर रहे हैं। आपकी स्टेट की पॉलिटी, आपके स्टेट का एसेट जो है वो एज ए कमर्शियल यूज कर रहे हैं, उसको मतलब एक भू माफिया वहां पे एक्ट कर रहा है, और वो कॉलोनियां काट कर दे रहा है, पैसे कमा रहे हैं, और फिर जब उन पर कार्रवाई हुई तो ऐसे आदमी आ जाते हैं रोकने के लिए। देखिए दिक्कत पता क्या है, इनको आदत लग गई है कि जब तक केस 20 साल ना चले तब तक इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। अगर इंस्टेंट मिल रहा है, दर्द हो रही है, अगर इंस्टेंट, अगर वहां पे कोई रेपिस्ट है, सीधे एनकाउंटर हो रहा है, टांग ऐसे लड़खड़ाते दिखा आपने। और कोई राज्य है, इनका बोलता हूँ इंडिया अलायंस का एक राज्य बताओ जहां हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां पे कोई एनकाउंटर होगा, गाड़ी पलटेगी या बुलडोजर चलेगा? एक बताओ कोई है इनका नेता जो महिला को उसी वक्त न्याय दे? एक पूछो उनसे। जिस स्टेट में पुलिस थाने लूटे जाते हैं, जिस स्टेट में पुलिस के जो एम्यूनिशंस हैं या मतलब और जो एम्यूनिशन है वो लूट के लिए जाते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना। राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाने हैं जहाँ पर सरकार ठीक करके चल रही है। हाँ, एक घटना हो गई है, वो घटना दिल्ली में भी हुई थी। उस घटना हुई है? हाँ जी, वो घटना कौन सी, कहाँ? रेप वाली घटना, उसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगाओ। अगर ये ममता में जहाँ से एक वाली क्या घटना थी उसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, उसके बारे में यही तो दिक्कत है ना, आपको नहीं पता है तो ये घटना नहीं शाहजहां शेख के बारे में किसी को नहीं पता है, नहीं पता। लेकिन एक बार देखिए, एक मिनट, कितनी बेशर्मी है इस आदमी में। एक घटना हुई है वहां पे, उस घटना में पता क्या हुआ है? अगर निर्भया में उससे ज्यादा वहां पे टांग मोड़ दी, और कह रहे हैं एक घटना हुई है। अगर यहाँ निर्भया का हुआ था ना तो उसके आरोपी ऐसे पकड़े गए थे, ऐसे उसको पकड़े गए थे। वहां पे कोई स्टेट आकर वकील नहीं खड़े कर रही थी, वहां पे वकील खड़े कर रही थी। आज कपिल सिब्बल पूरी टीम के साथ वहां पे क्या बंगाल के अंदर जो रेपिस्ट था वो नहीं पकड़ा गया? ये क्या बात है कि भाई उसने जो है उसका जो शक्ल है वो और तरह की नजर आ रही थी, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे, हम दूसरों को मानेंगे। अरे सबूत मिटाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रही है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, किसकी जरूरत क्या पड़ रही है इसकी? अब अगर राजनीतिक पक्ष, अगर एज ए राजनीतिक अगर मेरे से उत्तर सुनना है तो सुनिए। कांग्रेस जो है ना 2014 में वो मुस्लिम कार्ड खेलती रही, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स कब से चलती आ रही है, और मुस्लिम भी कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता रहा। 2019
19 पे भी वही दाव रहा, कोई स्ट्रैटेजी बदली नहीं। तब इनको जाति का कोई ओबीसी कोई एससी राहुल गांधी के मुंह से एक बयान नहीं सुना। जब देखा कि 2024 के बाद भी तीसरी बारी जब ये हमारा कार्ड फेल हो रहा है कि मतलब ये भांप गए कि अब जो है हम सिर्फ मुस्लिम कार्ड के ऊपर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, जो संगठित हिंदू पिछले 2014 के बाद जो संगठित होकर हिंदू ने जो वोट डालने की कोशिश की है उसको बांटना है। उसको कैसे बांटना है? अब मैं उसको लालच दे रहा हूँ, मैं लालच ओबीसी को, भाई तू इतने परसेंट है, तू फलाना इतना परसेंट है। भाई जब आप थे आपने ना मंडल कमीशन जो है खुद लागू किया, आपने उसको लटकाए रखा। मतलब एक बीपी सिंह को वहां पे उसको बलि का बकरा बनाया, लागू हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया उसके बाद भी, मतलब एक हक दिया, सबको दिया। आज क्या कर रहे हैं, उसको और बढ़ावा जा रहा है कि वो 50% से बढ़कर 75% हो जाए। उनका तो कहना ये कि राहुल गांधी कुर्सी हिला रखे मोदी योगी की, इसलिए ये सारा बयान दे रहे हैं। ये राहुल गांधी, इससे कोई फर्क नहीं है इसको। राहुल गांधी वही स्क्रिप्ट लिख रहा है वहां पे जो उसकी प्लानिंग है वहां पे, समझिए। यहाँ कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कास्ट सेंसस होगी, बटेगा कौन? इनको बोलिए कि मुस्लिम्स को में भी करवाइए, बाकियों को सिर्फ एक हिंदू में ही क्यों? अच्छा, क्यों? यहाँ यही कार्ड है कि अब नया कार्ड आ गया ओबीसी कार्ड। अच्छा, ओबीसी कार्ड अगर खेल रहे हैं तो वहाँ जो योगी जी ने जो वहाँ बयान दिया है, ये भांपते हुए जो खतरा वहाँ है ना, वहाँ पे बांग्लादेश में हुआ है ना कि हिंदुओं को एक टारगेट किया, वहाँ जात पूछ कर नहीं किया गया, वहाँ काटा नहीं गया। वो एक बयान पूरा एक सटीक बैठा वहाँ की सिचुएशन कि कल को जो नेता सलमान खुर्शीद जैसे नेता यहाँ धमकी दे रहे हैं कि जैसी सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहो। आप कहाँ जाओगे? हिंदुओं को पूछेंगे कि भाई आप कहाँ जाओगे? उनको तो यहाँ मिल गई नागरिकता।